अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मजमून रियाजी का 10वां सबक बैंक और मुफर्रद सूद, इस सबक में मशकी सवालात 41 का 5वां सवाल समझेंगे। इस मशकी सेट का ये तीसरा पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये छठा और आखिरी वीडियो है। मशकी सवालात 41 पार्ट 3। 5वां सवाल, दर्ज झैल जदवल में खाली जगह मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक जदवल दिया हुआ है जिसमें असल ज़र, शरह सूद, मुद्दत, सूद और कुल ज़र ये कॉलम दिए हुए हैं। इसमें से कुछ कॉलम खाली है, यानी वहाँ खाली जगह है, उसके जवाबात हमें हासिल करना है। तो यहाँ पर 5 सवाल दिए हुए हैं, हम एक एक सवाल अलग अलग लेते हैं। पहला सवाल है, असल ज़र 4200, शरह सूद 7%, मुद्दत 3 साल है, तो हमें सूद और कुल ज़र मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर सूद मालूम कर लेते हैं। सूद बराबर है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। असल ज़र दिया हुआ है 4200, ज़रब शरह है 7 और मुद्दत है 3, ज़रब 3 नसब नुमा में 100। अब यहाँ पर 4200 के इकाई और दहाई का सिफर और 100 का इकाई और दहाई का सिफर ये कट जाएंगे। हमारे पास बाकी बचता है 42 ज़रब 7 या 21। 42 ज़रब 21 ये होगा 882 रुपये। यहाँ पर हम लिख देंगे सूद 882 रुपये। इसी तरह से कुल ज़र मालूम करना है। हम जानते हैं कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र जमा सूद। असल ज़र दिया हुआ है 4200 और सूद हमने मालूम किए 882। 4200 जमा 882 ये होगा 5082 रुपये। यहाँ पर हम लिख देंगे कुल ज़र 5082। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में असल ज़र नहीं दिया हुआ है, ये मालूम करना है। शरह सूद 6%, मुद्दत 4 साल और सूद 1200 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें कुल ज़र भी मालूम करना है। सबसे पहले हमें यहाँ असल ज़र मालूम करना है। हम फर्ज कर लेते हैं कि असल ज़र x है। अब असल ज़र मालूम करने के लिए हम सूद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, जो है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। अब यहाँ पर सूद दिया हुआ है 1200 बराबर असल ज़र मालूम करना है और हमने x फर्ज किए हैं, इसलिए x ज़रब शरह दी हुई है 6, ज़रब मुद्दत है 4, ज़रब 4 नसब नुमा में 100। अब यहाँ पर हम 4 से 100 को तकसीम कर देते हैं। 4 एका 4 और 4 25 100। अब यहाँ पर हमें x की कीमत मालूम करना है, तो हम x बराबर 1200 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर 6 शुमार कुनिंदा में है, नसब नुमा में आ जाएगा और 25 नसब नुमा में है, तो ये 1200 के साथ शुमार कुनिंदा में आ जाएगा और नसब नुमा में आया 6। अब यहाँ पर 1200 को 6 से तकसीम करने पर 6 एका 6, 6 दूनी 12, 6 सिफर सिफर 6 सिफर सिफर यानी 200। हमारे पास बाकी बचा है x बराबर 200 ज़रब 25। 200 ज़रब 25 ये होगा 5000। ये था असल ज़र, यहाँ पर हम लिख देंगे 5000 रुपये। अब इसके बाद हम कुल ज़र मालूम करेंगे। कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र जमा सूद। यहाँ पर असल ज़र हमने मालूम किए 5000 जमा सूद दिया हुआ है 1200। 5000 जमा 1200 ये होगा 6200, यानी कुल ज़र आया 6200 रुपये। यहाँ पर हम लिख देंगे 6200 रुपये। इस तरह से ये दूसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में असल ज़र दिया हुआ है 8000, शरह सूद दी हुई है 5%, मुद्दत मालूम करना है, सूद दिया हुआ है 800 और कुल ज़र मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मुद्दत मालूम करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं कि मुद्दत x है। मुद्दत मालूम करने के लिए भी हम मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। ये है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। सूद दिया हुआ है 800, यहाँ पर हम लिख देते हैं ज़रब असल ज़र दिया हुआ है 8000, ज़रब शरह 5 है, ये लिख देंगे, ज़रब मुद्दत मालूम करना है जो हमने x फर्ज किए यानी ज़रब x और नसब नुमा में 100। अब यहाँ पर 8000 के इकाई और दहाई का सिफर और इसी तरह नसब नुमा में 100 का इकाई और दहाई का सिफर ये कट गए। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा है x ज़रब 5 और तरफैन की दूसरी जानिब 800। हमें x की कीमत मालूम करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर है 800 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर 80 ज़रब 5 ये तरफैन की दाईं तरफ है, तरफैन की बाईं तरफ जाने पर ये नसब नुमा में आ जाएगा।
यानी 800 बटे 80 ज़रब 5। अब यहाँ पर 80 दाएं 800। इसी तरह 10 बटे 5 यानी 2। एक्स की कीमत आई 2। ये मुद्दत है इसलिए साल, यहाँ हम लिख देंगे 2 साल। अब इसके बाद हमें कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र बराबर है असल ज़र जमा सूद, इसलिए असल ज़र जो दिया हुआ है वो है 8000 जमा, और सूद भी यहाँ दिया हुआ है 800। 8000 जमा 800 यानी 8800 रुपये। ये आया कुल ज़र। यहाँ पर हम लिख देंगे कुल ज़र 8800। इस तरह से ये तीसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में असल ज़र मालूम करना है, शरह सूद 5% दी हुई है, मुद्दत मालूम करना है, सूद 6000 दिया हुआ है और कुल ज़र 18000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम असल ज़र मालूम करेंगे। असल ज़र मालूम करने के लिए यहाँ पर हम कुल ज़र वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास सूद और कुल ज़र दोनों दिए हुए हैं। तो कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र जमा सूद। कुल ज़र दिया हुआ है 18000 बराबर असल ज़र मालूम करना है, तो असल ज़र जैसा का वैसा लिख देते हैं, जमा सूद दिया हुआ है 6000। असल ज़र को अपनी जगह पर कायम रखेंगे। 18000 यहाँ पर 6000 मुस्बत के है तरफैन की, बाई जानिब जाने पर मनफी के 6000 हो जाएंगे। 18000 में से 6000 तफरीक करने पर बाकी बचता है 12000, यानी असल ज़र आया 12000 रुपये। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसके बाद हमें मुद्दत मालूम करना है। मुद्दत मालूम करने के लिए हम मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले फ़र्ज कर लेते हैं कि मुद्दत x है। मुफर्रद सूद बराबर है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। अब यहाँ पर कीमतें लिख देते हैं। सूद दिया हुआ है 6000 बराबर असल ज़र हमने अभी मालूम किए 12000, ज़रब शरह दी हुई है 5, ज़रब मुद्दत हमने फ़र्ज किए x और नसब नुमा में 100। अब यहाँ पर 12000 शुमार कुनिंदा में है, इसके इकाई और दहाई का सिफर, और 100 नसब नुमा में है, इसका इकाई और दहाई का सिफर काट देंगे। अब हमारे पास बाकी बचा है 120 ज़रब 5। तो यहाँ पर हमें x की कीमत मालूम करना है। x को जगह पर रहने देते हैं, 6000 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर 120 ज़रब 5 ये शुमार कुनिंदा में है, तरफैन की दूसरी जानिब जाने पर ये नसब नुमा में आएंगे। हम इसकी यहाँ ज़रब कर देते हैं। 120 पंजे 600, 6000 बटे 600 यानी ये होगा 10। x की कीमत आई 10 जो कि मुद्दत थी, इसलिए हम यहाँ साल लिखेंगे, मुद्दत 10 साल। अब इसके बाद हम पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवें सवाल में असल ज़र मालूम करना है, शरह सूद दी हुई है 2.5%, मुद्दत 5 साल, सूद 2400, कुल ज़र मालूम करना है। सबसे पहले हम असल ज़र मालूम करेंगे। असल ज़र मालूम करने के लिए हम फ़र्ज कर लेते हैं, फ़र्ज किया असल ज़र x है। अब इसके बाद हम सूद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। मुफर्रद सूद बराबर होता है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। सूद दिया हुआ है 2400, ये लिख लेते हैं। असल ज़र x फ़र्ज किए x, ज़रब शरह दी हुई है 2.5% और मुद्दत है 5 साल। तो पहले हम मुद्दत लिख देते हैं 5 साल ज़रब। अब यहाँ पर 2.5% है, 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। 5/2 का मतलब भी क्या होता है 2.5। हमें सवाल हल करने में आसानी होगी, तो इसे हम ज़रब 5/2 लिख देंगे, और यहाँ पे नसब नुमा में 100 ज़ाब्ते में पहले से मौजूद है, ज़रब 100। अब हम इसे हल करते हैं। पहले 5 से 100 को तकसीम करते हैं। 5 एका 5 और 5 भी 100। अब यहाँ पर जो और 5 बाकी बचा था उससे 20 को तकसीम कर देंगे। 5 एका 5, 5 चौक 20। अब नीचे यानी नसब नुमा में हमारे पास बाकी बचा है 4 ज़रब 2। x की कीमत मालूम करना है, x को जगह पर रहने देंगे, 2400 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब नसब नुमा में 4 ज़रब 2 थे जो तरफैन की दूसरी जानिब जाने पर शुमार कुनिंदा में जाएंगे। 4 ज़रब 2 यानी 8, ये हुआ 2400 ज़रब 8। 2400 ज़रब 8 यानी 19200। ये आई x की कीमत, और x फ़र्ज किए थे हमने असल ज़र, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असल ज़र बराबर 19200 रुपये। अब इसके बाद हमें कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र जमा सूद। असल ज़र है 19200 जमा सूद है 2400। 19200 जमा 2400 ये होगा 21600 रुपये।
ये मालूम किए हमने कुल ज़र, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल ज़र 21,600 रुपये है। इस तरह से ये पांचवें सवाल के पांचों ज़िमनी सवाल हमने समझे हैं। इसी के साथ ये वीडियो और ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम इसके बाद का सबक दायरा सर्कल समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।